गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स। प्रीवियस पीरियड में हमने चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हमें दिए हुए शेप को इस तरह से डिवाइड करना होता है कि फिर उसके जितने भी शेप्स बनते हैं वो सभी सेम होते हैं। ओके, फिर हमें लास्ट पीरियड में हमने इमेज का भी किया था, मिरर इमेज की। मिरर की एक साइड की फिगर दी थी तो हमने सेम टू सेम उसी टाइप की फिगर दूसरी साइड बना दी, तो पर्टिकुलर एक शेप हमको मिला था, जैसे स्क्वायर, सर्कल, पेंटागन। ओके, तो अब हम ये चैप्टर नंबर 14.1 की एक्सरसाइज नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो 7 का हेडिंग अब हम लिख दें, मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर ही देना। स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ हमको फिगर्स दी हुई है, उसमें कितनी सिमेट्री लाइन्स हैं वो हमें दिखाना है। तो हम पहले इसके लिए फिगर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ हमें नाम दिया है, फिगर ड्रॉ करनी है। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। दो फिगर हम करते जाएंगे। और सेकंड फिगर है एन आइसोस्केल ट्रायंगल। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये टॉपिक हम स्टडी कर चुके हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल एंड आइसोस्केलेन ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में इस तरह का ट्रायंगल जिसकी तीन साइड का मेजरमेंट सेम होता है। ये तीन साइड का मेजरमेंट सेम होता है। तो ये फिगर है, इसको हम किस तरह से डिवाइड करें तो तीन अलग अलग पार्ट आए, तो हम तीन तरह से कर सकते हैं। देखो, एक ये 1, 2 एंड 3, इस तरह से हमें ड्रॉ करके भी दिखाना है। ओके, ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये हो जाने के बाद थोड़ा सा ये 1-2 लेक्चर का काम है। तो तीन साइड का मेजरमेंट सेम है, तो हम उसको तीन तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसकी सिमेट्री कितनी आई, सिमेट्री लाइन्स आई 3। एक ये 1 को सेंटर लेकर एक लाइन, फिर बी को सेंटर लेकर एक लाइन और सी को सेंटर लेकर एक लाइन। तीन वर्टेक्स को लेकर हम एक कट लाइन ड्रॉ करेंगे। कट लाइन दैट मीन्स इमेजिनरी लाइन। हम इमेज करते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड होता है, तो उसका आंसर आएगा 3। आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल में क्या होता है, कोई भी 2 साइड का मेजरमेंट सेम होता है। ओके, और तीसरी साइड का मेजरमेंट अलग होता है। आइसोस्केल, ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। ओके, तो आइसोस्केल दैट मीन्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव सेम मेजरमेंट। अब इस तरह का ट्रायंगल है तो इसको हमें सेम पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक 1 ही आएगी, ऐसे बीच में से 1 कट, तो इसका आंसर आएगा 1। ओनली 1 इमेजिनरी लाइन आएगी इसमें। साथ में ड्रॉ करते जाओ। इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 आएंगे क्योंकि तीन साइड का मेजरमेंट सेम है, और आइसोस्केल में 2 का मेजरमेंट सेम होता है। अगर मैं यहाँ बी से करूँ तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा, जो बीसी साइड डिफरेंट है वो, इसलिए हो ही नहीं पाएगा। इसलिए एबीसी में 3 से 3 बार होगा, ए से, बी से और सी से। और ये सेकंड नंबर आइसोस्केल में सिर्फ ए से ही एक हम बीच मिडल पार्ट ड्रॉ करके ट्रायंगल को 2 सेम पार्ट में डिवाइड कर देंगे।
नाउ थर्ड नंबर इज है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीन साइड का मेजरमेंट डिफरेंट हो। ओके, तो ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, कोई भी साइड का मेजरमेंट सेम नहीं, मतलब ये इम्प्रॉपर फिगर हो गए। तो इसकी कहीं से भी पार्ट करेंगे तो बाकी के जो दो पार्ट है वो सेम नहीं बनेंगे, तो इसमें आएगा 0। ठीक है, 0, क्योंकि कहीं से भी पार्ट करो तो जो भी 2-3 पार्ट बनेंगे वो अलग अलग हो, एक तो सेम टू सेम नहीं होंगे। हमें ऐसे पार्ट बनाने जो सेम टू सेम होने चाहिए। तो स्केलेन में 0। देखो, पहला इक्विलेटरल में 3, आइसोस्केलेन में 2 और स्केलेन में 0, एक भी पार्ट सेम नहीं है। अब नेक्स्ट फिगर है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल 4 and 5। स्क्वायर एंड 5 नंबर और रेक्टेंगल। तो हम पहले ये शेप ड्रॉ करेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल का। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर में चार साइड का मेजरमेंट सेम होता है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड का मेजरमेंट सेम होता है। ओके, तो ये जो स्क्वायर है उसको हम ये 1 सेम पार्ट हुए, फिर उसको ऐसे स्लीपिंग में कर दिया तो भी सेम हुए। अब हम उसको कॉर्नर से करेंगे तो भी एग्जैक्ट सेम टू सेम पार्ट बनेंगे। आप मेरे साथ फिगर साथ में ही करते हैं। तो कितना है इधर 4 तरह से हम इसको कर सकते हैं, 1 2 3 and 4। तो इसका आंसर आएगा 4। हमें यहाँ सिमेट्री लाइंस मिलती है क्योंकि इसके सारे एंगल्स का मेजरमेंट भी सेम है, साइड का मेजरमेंट भी सेम है। चार एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री और साइड का जो भी 2 सेंटीमीटर हो तो चार साइड है 2 सेंटीमीटर जो भी हो, इसीलिए इसमें टोटल 4 सिमेट्री लाइंस बनती हैं। स्टैंडिंग, स्लीपिंग एंड 2 स्लैंटिंग बोल सकते हैं, जो उसको वर्टाइसिस मतलब एंगल में से जो पास होती है। तो यहाँ आएगा 4। अब है फिगर नंबर 5 रेक्टेंगल। बातें नहीं बिल्कुल, इधर ध्यान दो। तो यहाँ एक हम ऐसे स्टैंडिंग में कट करेंगे और दूसरा ऐसे स्लीपिंग में कट करेंगे। बस हम उसको इस तरह से कट नहीं कर पाएंगे क्योंकि चार साइड का मेजरमेंट सेम नहीं है, ऑपोजिट साइड का मेजरमेंट सेम होता है, इसलिए यहाँ पर 2 सिमेट्री लाइंस आएगी। ओके, ओनली 2 सिमेट्री लाइंस। स्क्वायर में आएगी 4 सिमेट्री लाइंस एंड रेक्टेंगल में ओनली 2 सिमेट्री लाइंस। ये दोनों ड्रॉ कर दो, फिर आगे नहीं, हाँ लिखो, आगे कर ही रहे हो। ओके, तो रेक्टेंगल में 4 और स्क्वायर में 4 एंड रेक्टेंगल में 2। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 6 7। में है रोम्बस। 7 नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। तो रोम्बस का शेप, ये नए नए नाम आएंगे, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल। तो रोम्बस वो शक्करपारा होता है ना, हम खाते हैं जो, उस तरह का होता है, इस तरह का रोम्बस होता है।
पतंग भी बोल सकते हो, काइट की तरह भी शेप हो गया। तो ये रोम्बस है। अब इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में, एक्सटेंडिंग और स्लीपिंग। तो रोम्बस में आएगा 2। अब है पैरेललोग्राम, वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं। तो इसको हम कहीं से भी कन्वर्ट करो तो 2 सेम पार्ट नहीं मिल सकते हमको। देखो अगर मिडल में से करोगे तो ये इस तरह से टर्न हुआ, ये इस तरह से, मतलब दोनों सेम टू सेम नहीं आएंगे। तो पैरेललोग्राम में 0 लिखते जाओ। रोम्बस में 2 काइट के शेप का होता है, शक्करपारे के चरकट, वो जो प्लेइंग कार्ड में होता है ना, इस तरह का शेप होता है। फिर अभी आप ये स्टैंडर्ड में तो नहीं, 8 में ये सबकी फॉर्मूलाएँ आएगी एरिया की। बड़ा मेंसुरेशन का बहुत बड़ा चैप्टर है। रोम्बस में आएंगे 2 और पैरेललोग्राम में 0। अब हम आए नंबर क्वाड्रिलेटरल, वो भी इसी तरह से होगा। क्वाड्रिलेटरल में क्या नंबर है? एच। आप ही अल्फाबेटिक ऑर्डर है। क्वाड्रिलेटरल के बाद रेगुलर हेक्सागन। और रेगुलर हेक्सागन। तो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है हमारा? एच। क्वाड्रिलेटरल इस तरह का होता है, ऐसे ही आएगा ये भी। तो ये वो, इसके पहले हमने वो जो ट्रेपेजियम ड्रॉ किया था उसी तरह का है। ट्रेपेजियम भी क्वाड्रिलेटरल ही है। क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ट्रेपेजियम, रोम्बस, इक्विलेटरल, वो सब। तो यहाँ भी आएगा 0। कोई भी ऐसे एक सिमेट्री लाइन में नहीं ड्रॉ कर सकते कि ये शेप के 2 सेम पार्ट हो जाए। अब है रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मतलब कैसा पोलिनोमियल, कैसा पॉलीगॉन जिसकी 6 साइड और 606 साइड का मेजरमेंट होता है सेम। 1 2 3 4 5 6, ये है हेक्सागन जिसकी 6 साइड होती है और 6 साइड, सारी साइड का मेजरमेंट एकदम सेम होता है। तो अब इसको हम ऐसे करें 1, मतलब जितनी साइड है ना उसके उतने कर सकते हैं। तो कितनी साइड है क्वाड्रिलेटरल में? 6। तो 6 सिमेट्री लाइन्स आएगी इसमें। 6 तरह से हम इसको कट कर सकते हैं। 1 2 3, फिर ऐसे 4 5 6, बीच में से भी ज़्यादा वो क्राउडेड लगने लगेंगे। ओके, 6 लाइन हर एंगल में से और हर 2 एंगल के बीच की साइड में से, सारे एंगल में से करेंगे। 6 एंगल है तो वो 3 लाइन होगी ना, पूरी एक होती है तो। और फिर ये साइड, ये 2 एंगल के बीच में, ये साइड में से एक, ये 2 साइड में से एक, वैसे साइड वाली 3 होगी और एंगल वाली 3 होगी। तो टोटल 6 सिमेट्री लाइंस हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ कर दो, वेट कर रहे हो आगे तो। इसमें फिगर ये डिजिटल में और अच्छे से मज़ा आती है देखने की, पर अभी डिजिटल में हम जा नहीं सकते इसी बोर्ड पर, वरना सारी फिगर कट करके दिखाए ना तो और मस्त क्लियर हो जाए। फिर वो हमने मिरर इमेज की थी ना, वो भी आधा शेप ऐसे मिरर में दिखाकर पूरा बन जाए। हमने तो ड्रॉ किया था उसमें पूरा मज़ा आए डिजिटल में ऐसा होगा। अब हमारी लास्ट फिगर है कौन सी? सर्कल। तो सर्कल है 1 कर्व्ड लाइन से बनता है। सर्कल में साइड नहीं होती, ओनली 1 कर्व्ड लाइन। तो सारी लाइन पैरेलल है। देखो रेडियस, ये बीच में सेंटर होता है, सर्कल के बीच में सेंटर होता है।
यहाँ से यहाँ रेडियस होती है और ये पूरी लाइन जो होती है वो डायमीटर होती है। अब अगर मैं ये सर्कल को ऐसे सिमेट्री में करती जाऊँ, स्टैंडिंग में, स्लीपिंग में, तो इनफाइनाइट मैनी बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस, सिमेट्री लाइंस सर्कल में आएगी। ये कंप्लीट कर दो। अब इसके बाद भी एक मस्त टॉपिक है, वो करेंगे। पहले ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दो सर्कल तक। सर्कल में इनफाइनाइट मैनी, क्योंकि कहीं से भी आप यहाँ से रेडियस अगर 4 सेंटीमीटर तो यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, कहीं से भी लो सेम रेडियस आएगा। और कहीं से भी डायमीटर लो, ऐसे ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, इनफाइनाइट मैनी। बातें नहीं, बिल्कुल इधर ध्यान दो, अच्छे से फिगर ड्रॉ करो। हो गया ये टॉपिक कंप्लीट सबका। तो अब इसके बाद वाले टॉपिक का हेडिंग लिख दो। एक्सरसाइज नंबर 8 लिख दो, हेडिंग लिख दो। मैं भी इधर लिख देती हूँ क्वेश्चन। Exercise 8. What letters of the English alphabet? एकदम मुंह बन सकता। Have reflection symmetry. अल्फ़ाबेट की बात हो रही है यहाँ पर। ABCD के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको आप मिरर में देखो तो वो जैसे वैसे के वैसे दिखे, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ओ है ओ, ओके। ओ को हम मिरर में देखेंगे तो वो कोई उल्टा पुल्टा दिखेगा, ओ का ओ ही दिखेगा हमें। बी है, बी को देखेंगे तो वो बी का पूरा साइड चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने राइट कान में इयरिंग्स पहने तो मिरर में देखेंगे तो लेफ्ट ईयर में दिखेगा, पूरा अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। बट यहाँ पर हमें ऐसे अल्फ़ाबेट देखने हैं कि जिसको मिरर में देखे तो वो वही सेम टू सेम दिखे। तो वो हम, चलो मैं अल्फ़ाबेट्स लिखती हूँ, फिर घर जाकर ट्राई करना। A, H, I, ठीक है। AHIMOTUVWXY, ये जो अल्फ़ाबेट है घर जाकर एक पेज में लिखना बड़े बड़े राइटिंग से, और मिरर में देखना तो सेम टू सेम ही पढ़ पाओगे, उल्टे नहीं दिखेंगे बिल्कुल। और इसके अलावा जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो पूरा, जैसे अगर बी ऐसे मिरर में देखोगे ना तो मिरर में ऐसा बी दिखेगा, सी देखोगे तो मिरर में ऐसा दिखेगा, डी देखोगे तो ऐसा डी दिखेगा। ये मिरर इफेक्ट है। तो ये सिमेट्री नहीं कह सकते क्योंकि ये पलट जाते हैं ये सब। सी ऐसे देखोगे तो इस तरह सा हो जाएगा, सारे उलट पुलट दिखेंगे। पर सिर्फ इतने ही अल्फ़ाबेट जो है वो कैसे है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, मिरर इफेक्ट इसमें नहीं होती। वो ऐसे कैसे दिखते, देखो ए है तो ए को मैं उल्टा कर लिखूँ तो भी ऐसे ही लिखूँगी, फिर ओ को कैसे भी ऊपर नीचे आगे पीछे घूम घूम कर लिखूँ तो भी ओ का वो ही रहेगा, तो ओ का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अब जैसे क्यू लिखूँ तो ऐसा क्यू हो जाएगा, आर लिखूँ तो मिरर में ऐसा आर दिखेगा, एस लिखूँ तो ऐसा हो जाएगा, ड का ट हो जाएगा, है ना। ये मिरर में ऐसा हो जाता है।
तो ये अल्फ़ाबेट सिमेट्री रिफ्रैक्शन नहीं बताते, हमें यहाँ सिमेट्री वाले कौन से हैं? AHIMOTU मोटू, VWXY, Z भी नहीं दिखेगा। देखो Z देखोगे ना तो ऐसा दिखेगा, Z ज़िगज़ैग लाइन हो जाएगी। फिर और भी क्या बताऊँ मैं? टी तो है, N ऐसे लिखोगे ना तो N कैसा लगेगा? ऐसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा। ठीक है, तो ये पता चला ना, वो वर्कशीट में पूछो तो लिख पाओगे ना। ओके, अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का हेडिंग लिख दो। हम इम्पोर्टेंट है वो सारे कर ही रहे हैं, थोड़ा नॉलेज मिले सिमेट्री के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन लिख दो। गिव द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ, नहीं ये बुक है वो इस बोर्ड से लिख दे, मैं बोर्ड पर सब लिख ही रही हूँ। Give 3 examples of shapes क्वेश्चन लिख दो पहले। अभी एक छूट नहीं गया ना हमारा। हाँ, एक उसका देखो, अभी हमने वो जो लिखा ना मिरर वाला, चलेगा, हमने ओवरऑल सारा लिखा। गिव 3 एग्जांपल ऑफ शेप्स विद नो सिमेट्री। तो ऐसे कौन कौन से है जिसमें सिमेट्री ही नहीं आती? बिल्कुल नो। तो अभी हमने इसके पहले वो लिखे थे ना, फिगर का नाम दिया था, फिगर ड्रॉ की, उसमें नो वाले कौन से थे? स्केलेन था, SCAL स्केलेन, ट्राइंगल था, फिर पैरेललोग्राम था और क्वाड्रिलेटरल। तो वो 3 लिख दे हम, पैरेललोग्राम અને क्वाड्रिलेटरल। ये 3 है जिसमें एक भी सिमेट्री लाइन नहीं थी, 0 सिमेट्री लाइन थी। स्कैनर में तीन साइड का मेजरमेंट अलग था, ताकि कहीं से भी फिगर को कट करे ना तो 2 पार्ट अलग अलग ही हो जाए। पैरेललोग्राम भी और क्वाड्रिलेटरल की भी सेम फिगर थी, तो उसमें भी 0। स्केलेन ट्रायंगल ऊपर दिए हुए हैं ये नाम, अगर देखने हैं तो हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? 7 में दिया हुआ है वो CGH थे, स्केलेन, पैरेललोग्राम एंड क्वाड्रिलेटरल। अब है 10 नंबर का क्वेश्चन लिख दो। एक्सरसाइज 10। बोलना नहीं है, काम में ध्यान दो। व्हाट अदर नेम can you give to the line of symmetry of continue power रखो, line of symmetry of दो फिगर दी है, एन आइसोस्केल ट्राइंगल। एंड सेकंड अ सर्कल।
तो हमें यहाँ कहा है कि ये दो फिगर को आप सिमेट्री लाइन करोगे तो उसको अलग नाम क्या दे सकते हैं? आइसोस्केल ट्रायंगल, मतलब ऐसा ट्रायंगल कि जिसकी दो साइड का मेजरमेंट सेम है। ओके, ये इक्वल के सिंबल है कि ए बी साइड और ए सी साइड का मेजरमेंट सेम है। अब यहाँ सिमेट्री, एक मैंने ये सिमेट्री करूँ, यहाँ से करूँ या यहाँ से करूँ, तो ये जो दो साइड को एग्जैक्ट मिडल में से लाइन पास होती है उसको मीडियन कहते हैं। आगे ऐसे सम्स भी आएंगे, मीडियन, MEDIAN, मीडियन कहेंगे हम इसको। ओके, और अब सर्कल, तो सर्कल को देखो, सिमेट्री मतलब एग्जैक्ट ऐसे बीच में से कहीं से भी मैं लाइन पास करूँ। ओके, तो सर्कल के सेंटर में से और सर्कल के दो एंड को जो लाइन कनेक्टेड है उसको हम डायामीटर कहते हैं। ओके, एक ही साइड हो तो रेडियस, पर हमारा कट तो पूरा होता है ना, पूरी फिगर से बाहर आ जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे डायामीटर। डायामीटर, ओके, तो ये है मीडियन। आइसोस्केल ट्रायंगल की जो सिमेट्री लाइन है उसका दूसरा नाम है मीडियन, और सर्कल की सिमेट्री लाइन का नाम है डायामीटर। ओके, तो आज हमारा यहाँ 14.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट पीरियड में हम आगे एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।